क्या बोल रहा है अन्नू? बोलो अन्नू। अन्नू की आवाज नहीं आती, तुम सब तक आ जाती है। आकाश, क्या हो गया आकाश को? अच्छा, घर पे ही है। चलो शुरू करें अपन। देखो भाई, क्या है कि जैसे हाँ अन्नू बोलो क्वेश्चन। क्या बात है अन्नू, आवाज नहीं आ रही क्या मुझ तक? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको सीमा दी जाती है, लिमिट दे दी जाती है। लिमिट दी जाएगी, व्हाट्सअप कर दे बेटा। जैसे मान के चलिए हमने कोई इंटीग्रेशन पढ़ना है, साइन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना अपन ये वाला। अब इसमें अपन लिमिट और देते हैं कि लिमिट दे दी मैंने आपको, करना है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5/2 से लेके 5 तक करना है। तो अब देखो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक करना है, समझ में आ गई ना। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमारा जो साइन का चित्र बनता है कुछ ऐसा बनता है, साइन का चित्र जितना आगे उतना ही पीछे, और पीछे चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये वाला जो बिंदु है ये 0 है, ये वाला जो बिंदु है ये पाई/2 है, ये हाँ, ये पाई है, ये 3 पाई है, और ये 2 पाई है, ठीक है भाई। अगर केवल मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं कि साइन एक्स इंटीग्रेशन निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिंपल साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, है ना। तो साइन एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन कितना हो गया, कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अब मैंने आपको लिमिट दे दी है, तो लिमिट दे दी इसका मतलब मैंने आपसे कह दिया कि आपको इसका जो इंटीग्रेशन निकालना है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक निकालना है, मतलब ये चाहिए आपको। समझ गया भाई, इतनी बात आ गई समझ में। हाँ तो बस अब अपने को केवल इसमें लिमिट रखनी है। जैसे ये वाली लिमिट पाई/2 से लेके पाई तक की थी, तो इसमें पहली, अब ये इसमें देखो क्या, जब अपन मान निकालेंगे ना, तो ये जो कांस्टेंट है ना सी, ये हट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट सी जोड़ा ही इसलिए जाता है कि पता नहीं मान क्या आएगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है ना, अप्रोक्स में रहता है। और अब तो अपन मालूम हो गए, निश्चित आ गए, क्योंकि अब तो लिमिट दे दी अपने को, तो निश्चित समाकलन डेफिनेट हो गया ये, तो अपन ने लिमिट लिमिट लगा दी। तो पहली लिमिट ये माइनस बाहर रखा हुआ है, पहली लिमिट पाई माइनस दूसरी लिमिट पाई/2। इतनी बात आ गई समझ में भी। हाँ, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दी, कॉस पाई माइनस कॉस पाई/2, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस पाई/2 की वैल्यू 0। तो ये -1 और -1 मिला के हो गया आपका +1। समझ में आ गया भैया। निश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट आया समझ में, है ना। जैसे एक दो क्वेश्चन और पकड़ लें, ऐसे ही लिखा हुआ है log x dx, ये निकालना है आपको 1 से लेके ई तक निकालना है, तो मालूम है इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। इंटीग्रेशन बोलो भाई इसका, ये log x का। ना ना, log x का इंटीग्रेशन लिखाया था, x log x माइनस एक्स, भूल गए क्या? log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स, और लिमिट रख दी इसमें 1 से लेके ई, रख दी ना। हाँ, फर्स्ट सेकंड से आएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड वाले मेथड से आता है, इसमें फर्स्ट का इंटू कर देंगे इसमें, है ना। ऐसे आएगा ये फर्स्ट सेकंड से। जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है log x, हमने अब सिर्फ 1 का इंटू कर दिया इसमें, तो अब ये 1 हो गया हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, और log x हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, log x हो गया सेकंड फंक्शन। हाँ, 1 सेकंड है ना, log x फर्स्ट है, तो log x ऐसा का ऐसे रख दिया, और फर्स्ट इसका बस पहला लिख के दे दूँ बस, d/dx log x इंटू 1, ऐसे किया है इसको दीपक, आगे समझ में। फॉर्मूला याद है ना इसका। वहां से निकाल के अब इसमें लिमिट रखनी है, रखो पहली लिमिट रखना, पहली लिमिट रख दो भाई। पहली लिमिट कितनी है इसमें, ई, तो x के बदले ई रख दो जरा, ई, ये रख दिया ई, log
ई, और यहाँ पे ई होते ही है, माइनस का ये ई, है ना, फिर इसके बाद फिर बड़ा वाला माइनस, ये वन वन रख देंगे, वन लॉग वन, और ये वाला माइनस और ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, वन। ठीक है भाई, लॉग वन की वैल्यू जीरो, इधर से ये ई लॉग ई कितना हो गया, वन। तो हमारे पास केवल, हाँ ये बच गया, ई बच गया, और ये माइनस का ई बच गया, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनल हमारे पास केवल कितना बचा, वन। तो इस तरह से लिमिट रखी जाती है। समझ में आ गया भैया लिमिट रखना। चलो एक क्वेश्चन आप लिमिट रख के करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर डी एक्स, लिमिट रख के करो जरा से। हम्म। दीपक, सचिन, श्याम, अन्नू, आकाश और प्रदीप, वेरी गुड। प्रदीप, कम से कम आने की सूचना तो दे दिया करो कि मैं आ गया, तो मैसेज करने वाला था तुझे, अभी कहाँ रह गया। मैसेज कल कर तो दिया था बेटा, मैंने कहा ना 12:30 पे क्लास रहा करेगी अपनी। हाँ, और पाल साहब, क्यों भाई आकाश, याद आ गई आज, कहाँ रह गए थे कल इतने दिनों से। जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ भाई, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया थोड़ा थोड़ा समझ में। चलो, अरे वाह, अब बोले पाल साहब, कहाँ रह गए थे इतने दिन से। क्या हो गया तबीयत को। अरे तेरा फीवर रुक जा, अभी तेरा फीवर अभी उतरता है। चलो भैया देखो, इस तरह के क्वेश्चन तो अपने को नहीं आएंगे, सिंपल वाले तो कभी भी नहीं आएंगे। सब सिंपल वाले हैं। अपने को अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी से आएगा। किससे आएगा, प्रॉपर्टी से। तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इन प्रॉपर्टियों को अपन समझेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत की पहली तीन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, सरल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी नंबर एक, कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा हो ए से बी पे लिमिट और एफ एक्स और डी एक्स, इसको हम ज़रूरत के हिसाब से अपनी लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एफ एक्स और डी एक्स। ऐसा करते समय बस एक माइनस आगे आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई भैया। प्रॉपर्टी नंबर एक, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर दो, हम अपने क्वेश्चन को जैसे लिखा है ए से लेके बी, ये लिमिट है, एफ एक्स और डी एक्स ये हमारा फंक्शन है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने क्वेश्चन को एक्स से हटा के किसी दूसरे में ले जा सकते हैं। जैसे हमने किस में चेंज कर दिया, अभी टी में चेंज कर दिया। काय में था ये क्वेश्चन, और अभी किस में बदल दिया हमने इसको, टी में बदल दिया। ऐसा करने पर जब हम टी में बदलेंगे तो हमारी लिमिट भी बदल सकती है। तो लिमिट बदलेगी तो हम लिमिट बदल देंगे। समझ में आ गई ये बात। ये तो इसलिए मैंने इसके नीचे डबल बराबर का निशान लगा दिए, लिमिट बदल देंगे हम इसकी, ठीक है। हाँ, मैं बाबी सिखाऊंगा। नंबर तीन प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी लिमिट इस तरह से दी गई है ए से लेके सी, एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको अपने क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं लिमिट में। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स ए से लेके बी, ये लिखा हुआ है ए से लेके सी, है ना। तो पहले मैं गया ए से लेके बी, और फिर मैं गया बी से लेके सी। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा केवल शर्तों के अधीन होगा। किसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, शर्तों के अधीन, जो भी आपकी शर्त होंगी उनके अनुसार लगाया जाएगा। इतनी बात आगे समझ में। ये तीनों प्रॉपर्टी नोट कर लो, फिर अपन इनको और समझते हैं। कर ली नोट। हाँ हाँ, तीनों नोट हो गई। चलो देखो, समझो जरा इनको, क्या कहना चाह रही हैं प्रॉपर्टियां ये। हाँ हाँ हाँ, रुक गए, नेक जल्दी आ जावे कर। हाँ, देर हो गई यार। हो गया, चलो
देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि अगर आपके क्वेश्चन में जैसे मान के चलो हमारे पास लिखा हो कहीं पे 0 और यहाँ लिखा हो माइनस का 1 और ये इसका इंटीग्रेशन करना हो हमें, या कुछ भी लिख लो आप, 0 नहीं लिखना तो कुछ और लिख लो। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि लिखा हुआ है ये आपका 3, ये लिखा हुआ है x³ dx। ठीक है भाई। अब आपको ऊपर ही वाली लिमिट पर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हो यार माइनस नीचे आ जाए तो अच्छा था, तो अपन कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं माइनस का 1, ऊपर लगा दी लिमिट ऐसे x³ और dx, केवल कितना अंतर आ जाएगा, आगे एक माइनस आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? हाँ, बाकी x³ का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कितना होता है, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 और ये 3, ये माइनस का 1 और आगे लगा हुआ है माइनस। ठीक है भैया। प्रॉपर्टी नंबर ये आ गई समझ में, पहली आ गई समझ में। वो तो बेटा अपने पे डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ लिमिट चेंज करनी है इसमें। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन अपन ने सीखा है, अभी अपन कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन सीखा अपन, ये सीखा मैंने आपको सिखाया कि देखो 0 से लेके π/2 सिखाऊंगा अभी, log sin x, इसका ये आंसर होता है। समझ गए ना? अब तुमको क्वेश्चन करते करते ऐसा मिल गया, π/2 ऊपर 0 log sin x, इस तरह का क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, तो तुम तुरंत समझ जाओगे ना कि यार ये तो पढ़ा है हमने लेकिन उल्टा लिखा हुआ है ना। तो अपन तुरंत इसकी क्या कर देंगे, लिमिट चेंज कर देंगे, इसको ऊपर रख देंगे, इसे नीचे रख देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, एक माइनस। बस इस तरह से यूज करना है। समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे बढ़े भी। दूसरी प्रॉपर्टी का यूज हमने कि हम किसी भी क्वेश्चन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, और ऐसा करते समय अगर लिमिट चेंज करने की आवश्यकता हुई तो उसे करेंगे, और आवश्यकता नहीं हुई तो नहीं करेंगे। आवश्यकता जब होती है जब, चलो जैसे आपके पास लिखा हुआ है कोई प्रश्न है, सपोज करें हमारे पास लिखा है x² dx और लिमिट लगी है 3 से लेके 5 या 6। कितनी बात आ गई समझ में? अब देखो, इसमें कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसमें क्या रखूं मैं, एक्स को कुछ रख ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ कि मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाए तो चेंज कर लो, एक्स के बदले टी रख लो, तो मैंने टी रख दिया, इसको डी टी कर दिया, तो इसमें लिमिट बदलेगी नहीं, इसमें लिमिट यही की यही रहेगी। समझ में आई ना? क्यों नहीं बदलेगी लिमिट? क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो एक्स लिखा था ना, एक्स के बराबर क्या लिखा है आपने, तो एक्स के लिए पहली लिमिट कौन है, 3 3, पहली लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट है ना। हाँ, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। हाँ, तो एक्स के लिए लोअर लिमिट कितनी है, 3, तो इसका मतलब टी का मान कितना आ गया, 3, ये लिखा हुआ है। अपर लिमिट कितनी है, टी का मान कितना आ गया, ये लिखा हुआ है। शाम आ गया समझ में? हाँ, अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार ये तो बदल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिना उसके तो काम चल ही नहीं रहा। ठीक है भाई। जैसे जैसे मान के चलो ये कुछ, जैसे मान के चलो अपने पास ये क्वेश्चन लिखा है 10 0 से लेके इंफिनिटी और साथ में लिखा हुआ है log 10x dx। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर log ऐसा ना होता, ऐसा होता log t, तो आप कर देते इस क्वेश्चन को। log t का अभी अभी पढ़ा था ना, कितना होता है t log t माइनस t, यही होता है ना, है कि नहीं? तो हमारे पास लेकिन क्वेश्चन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे टेन इनवर्स ले लिया। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, चित्र नहीं आ रहे तुम्हारे में? तुम लोग को कोई दिक्कत आ रही है क्या, बाकी लोगों को आ रहा है? तो इसका तो तुम्हारी तरफ दिक्कत है बेटा, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रखी है क्लास आज, है ना। रोज तो मैं डाल दिया करूँ, तो रोज शकल तो दिखा दिया कर। हाँ, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें आप देखो शाम, इसमें मैं टी मान रहा हूँ, इसको किसको टी मान रहा हूँ, टेन इनवर्स को मैंने माना टी। समझ में आ गई थी बात?
और जब tan इनवर्स को मैंने t मान लिया तो अब लिमिट भी चेंज कर लूँ। सबसे पहली लिमिट कितनी है? 0, तो मैंने यहाँ रखा 0, tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 पे कितना मान आता है भैया? tan इनवर्स 0 पे tan 0 कितना होता है? tan 0, tan 0, हाँ, tan 0 0 होता है, और tan 90 ये अनंत होता है। ठीक है, तो मैं उल्टा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि tan इनवर्स 0 कितना होगा? कितना होगा भाई? 0, इसका मतलब t का मान हो गया 0। समझ में आ गई? दूसरा, दूसरी लिमिट बोलिए। tan इनवर्स इंफिनिटी, यही है दूसरी लिमिट। आप इंफिनिटी कहाँ मिलता है अपने को? 90 पे, तो इसका मतलब दूसरा मान हो गया 90, तो ये दूसरी लिमिट हो गई 90। चेंज हो गई लिमिट। समझ में आ गई लिमिट चेंज करना? हाँ, नोट कर लो आराम से, नोट कर लो। एक एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया? चित्र नहीं दिख रहे? एक बार उसको बाहर निकल के देख ले, मतलब एक बार काट दे क्लास को, दोबारा एंट्री करके देख क्लास में। अब देखो, ये क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ मैं इस तरह से। जैसे लिखा है आपका, मान के चलिए पाई से लेके 3 पाई/2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है साइन 2x dx। ठीक है ना? अब देखो, हमने साइन एक्स के लिए पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ कौन लिखा हुआ है? 2x। तो हम एक काम करेंगे, 2x को कितना मान लेंगे? 2x को हमने मान लिया t। तो अब लिमिट चेंज कर देंगे इसके हिसाब से। हाँ, t मानते हैं, दिखता है। अब हमने क्या किया, लिमिट चेंज कर रहे हैं। पहली लिमिट बोलो इसकी, पाई, तो इसका मतलब t का पहला मान आ गया 2 पाई। समझ में आ गई भी? हाँ, दूसरी लिमिट बोलो इसकी, 3 पाई/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो t का दूसरा मान आ गया 3 पाई। लिमिट चेंज हो गई भी इसकी। चलो, अब अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस तरह से। अन्नू बेटा, समझ में आ रहा है? अन्नू की आवाज मुझ तक नहीं आ रही, क्या बात है? पहली लिमिट हो गई कितनी? पहली लिमिट है इसकी 2 पाई, हमने चेंज कर ली। और दूसरी लिमिट है इसकी 3 पाई, चेंज कर ली हमने। ये लिखा है साइन, ये साइन, और 2x को माना था हमने t। चेंज हो गया भाई। और जब भी मानते हैं तो डिफरेंशिएशन जरूर लेते हैं। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन बोल दो, कितना हो गया? 2x का डिफरेंशिएशन 2, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। यही हो गया ना? ये 2x का डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ मैं, 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और t का dt/dx, ये dx पहुंचा दिया ऊपर। समझ में आ गई? तो यहाँ से हमको मिल गया dx बराबर कितना? dt/2। तो देखो, dx की वैल्यू रख लेते हैं अपन, dt/2। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो उसमें समझ में आ गई बात भी कि नहीं आई? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? प्रदीप, ठीक ठीक। आकाश, आ गए क्या? हाँ, वेरी गुड। नहीं, समझ में आ गया ये? आकाश, नींद वाला, नींद वाला आकाश। नहीं, उसकी क्लास दिक्कत दे रही है आज से। उसका सही बंद है आज। हाँ आकाश बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लिमिट चेंज करना आ गया। चेंज कर लेंगे लिमिट अब अपन। कोई दिक्कत तो नहीं आनी लिमिट चेंज करने में? अभी अभी तो नहीं आ रही, बात का पता नहीं है। नहीं, लिमिट चेंज करना आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक प्रश्न दे रहा है, अभी समझ में आती है अपने को लिमिट चेंज करना आई कि नहीं आई।
छोटा सा प्रश्न है, एक लिखो, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 0 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसको टी मानोगे भैया? हाँ, tan इनवर्स को मान लिया जाए टी इसमें। अन्नो, तो देखो tan इनवर्स को मैं टी मान रहा हूँ, आप लोग अपना करके देखो, कोई दिक्कत हो तो चेक कर लेना फिर। आकाश कर रहे हो कि बैठे हो? करो करो। आंसर पूरा। चलो, ये हो गया tan इनवर्स एक्स, इसको मान लिया टी। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स पहुंचा देंगे ऊपर, तो हमको मिल गया डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। इतनी बात आ गई भैया समझ में? अब देखो इसकी लिमिट भी देख लो, लिमिट कैसे चेंज करनी है। पहली लिमिट कौन है इसमें? पहली लिमिट जीरो, नीचे वाली बोला करो पहले। हाँ, तो पहली लिमिट हो गई जीरो, तो अपन ने रखा tan इनवर्स जीरो इक्वल टू टी, तो tan इनवर्स जीरो मतलब जीरो, तो टी इक्वल टू हो गया जीरो। इतनी बात आ गई समझ में? दूसरी लिमिट बोलो। हाँ, तो दूसरी लिमिट हो जाएगी आपकी tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब टी, तो टी इक्वल टू कितनी हो गई? पाई बाई टू। हो गई लिमिट। शाम समझ में आ गई लिमिट चेंज करना? देखो चलो लिमिट पूरा क्वेश्चन रख दो लिमिट में, इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। जीरो से लेके पाई बाई टू, tan इनवर्स की वैल्यू टी, और ये डी टी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, टी का वो बोलना, इंटीग्रेशन बोलना, टी स्क्वायर अपॉन टू, और ये रही लिमिट पाई बाई टू से लेके जीरो। ये 1/2 बाहर हो गया, अंदर इसका टी का वैल्यू रख देंगे, पहली लिमिट रख देंगे, तो पाई का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस जीरो। इतनी बात आ गई समझ में भी? तो फाइनल आंसर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 8। हाँ बस, सभी का यही आया था। सभी का यही था ना भाई? आकाश तुम्हारा ये नहीं आया था, आकाश का कुछ और आया था। हाँ, पाई अपॉन टू आया था, आकाश ने गड़बड़ कर दी थी। चलो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन अब। क्या कर दिया था? अरे समाकलन के तो खेल है बेटा, ये अन्नू कुछ कहते हो जाते वैसे, क्योंकि मेरे तक के तो आवाज ही नहीं आ रही उसकी। क्या कह रहा है पूछो उससे जरा, मुझ तक आवाज नहीं आ रही इसकी बिल्कुल। सवाल नहीं आ रहे? कौन सा नहीं आ रहा? व्हाट्सअप कर दे बेटा, पहले ही व्हाट्सअप कर दिया करो। चलो एक छोटा क्वेश्चन और लिखना। इंटीग्रेशन -3 से लेके 8, -3 से लेके 8 मॉड एक्स प्लस 1 डी एक्स। मॉड लगा हुआ है भैया ये। चलो करो जरा इसको। कौन कौन अभी क्लास में देखें जरा एक बार। सचिन, अन्नू, प्रदीप, बॉबी, दीपक, आकाश, आकाश,
बॉबी नहीं है आज। हैगा बॉबी? अरे है तो। बॉबी, हाय हेलो तो कर दिया क्या, जिससे पता पड़े तू आ गया। तेरे को फिर मेरा मैसेज छोड़ा मालूम है व्हाट्सएप पे कि क्लास क्यों नहीं ले रहा। कहाँ है सचिन? यहीं पर है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चल। हाँ भैया, बना क्वेश्चन? ये बना? हाँ श्याम। बना क्या किसी से? हाँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि लिखा क्या है ये। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y बराबर मॉड x प्लस वन, ये चीज लिखी है, समझ में आई ना? इसका आपको शायद चित्र याद हो, याद है क्या चित्र? मुझे पूरी उम्मीद है कि चित्र तुमको याद होगा नहीं। तुम्हें याद है इसका? क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश भदौरिया। चित्र याद है? श्याम, चित्र याद है? श्याम ऑनलाइन है कि गया? देखो भाई, नहीं है याद, तुम्हें बता देता हूँ। मॉड का चित्र कैसे बनाते हैं, सबको मैंने सिखाया था, जिन जिन ने भी पढ़ा है पहले, कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन। तो ये भी उसी तरह की एक लाइन दी गई है, y बराबर एम एक्स, लेकिन ये मॉड में दी गई है। तो मॉड का मतलब होता है एक बार नेगेटिव खोलना, एक बार पॉजिटिव खोलना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉजिटिव खोलूंगा तो एक्स प्लस वन, और नेगेटिव खोलूंगा तो माइनस एक्स माइनस वन। इतनी बात समझ में आई आकाश? ठीक है ना? तो ये इसमें m की वैल्यू वन है। m की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ से तुलना कराना जरा, कितनी है? एक है। शाम, क्लास में हो गया? नहीं है लगता है क्लास में। चलो बाकी के लोग समझे जरा। तो m की वैल्यू कितनी है? एक। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? वन। हाँ, अब बोला है प्रदीप। अब देखो यार, समझो मेरी बात को। जैसी कोई लाइन की इक्वेशन लिखी है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस m का जो मतलब होता है वो होता है टेन थीटा। थीटा का मतलब लाइन कितना एंगल बना रही है, ठीक है? और c का मतलब होता है y पर कट। किस पर कट? तो अपन पहली वाली लाइन की जब बात कर रहे हैं, ये x प्लस वन, इसको एक बार अपन ने पॉजिटिव खोला है और एक बार नेगेटिव खोला है। समझ में आ गई बात? तो जब पॉजिटिव खोला उस समय m की वैल्यू कितनी है? इधर m की वैल्यू कितनी है? वन। नहीं नहीं, प्लस के वन है। तो टेन थीटा कितना हो गया इधर? थीटा 45। थीटा कितना हो गया? 45। और सी का मान कितना दिया है? वन। ये सी कहाँ पे होता है? वाई पर होता है। समझ में आ गई ना? अब देखो, अपन ने जो ये लिखा है उसके हिसाब से अपन एक लाइन बना रहे हैं जिसमें सी का मान एक है, मतलब वाई पर कट लग रहा है एक का। हाँ हाँ, वही वाले हैं, वही वाले हैं। मॉड का मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो सी का जो वैल्यू है वो वन दिया है। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वन, है ना भाई? तो यहाँ पे लगा एक का कट, सी पे लगा हमारे पास एक का कट, और उसकी जो वैल्यू दी गई है, 45 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले तो सी पे लगाया ये एक का कट, और 45 डिग्री का एंगल से ये गई लाइन। ये बनी हमारी पहली वाली लाइन। समझ में आ गई भैया? इसी प्रकार हम दूसरी वाली लाइन बनाएंगे। दूसरी वाली लाइन में जो कट लग रहा है वो लग रहा है वाई पर, लेकिन माइनस का वन। तो ये नीचे माइनस का वन का कट, ठीक है भाई? और एंगल माइनस के वन, एम की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? माइनस का वन। मतलब थीटा बराबर 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे।
ये बना आपका दूसरी लाइन, समझ में आ गई भी बात। तो अब आप देखो, जब हम इसका चित्र बनाएंगे ना, तब बार बार ये कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम तुरंत सी सरल सी कहानी पढ़ा करेंगे कि इसके जो नीचे की लाइन है ना, ये नहीं बनाया करेंगे हम, समझ में आ गई भी, ये वाली लाइन नहीं बनाया करेंगे, केवल ऊपर ऊपर की बनाया करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये चित्र अपन जल्दी से कैसे बना सकते हैं, ये चित्र अपन देख के ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x बराबर क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, समझ में आ गई। क्या पता करना है हमें, हाँ इसका टर्निंग पॉइंट पता करना है बस। अगर हमें इसका टर्निंग पॉइंट मालूम चला है तो काम हो जाएगा हमारा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, x बराबर लिखा है अभी, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर कितना मिल गया हमको यहाँ से, माइनस का 1, मतलब यहाँ कहीं पीछे होगा, ये 0 0 होता है तो यहाँ कहीं पीछे होगा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस यहीं से हम चित्र बना देंगे, एक लाइन बना देंगे ऐसी, एक लाइन इस तरह से कर देंगे और दूसरी लाइन कर देंगे इस तरह से। ये रही हमारी दूसरी लाइन, समझ में आ गया अभी। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही चित्र बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इस चित्र को अपन बार बार बना सकते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मैं आपसे अगर एक चित्र दे दूं, y बराबर, इसका बना के दिखाइए, y बराबर x माइनस का 2, मॉड में लिखा हुआ है x माइनस का 2, बना सकते हैं अपन। हाँ टर्निंग पॉइंट बोलो इसका, आकाश इसका टर्निंग पॉइंट बोलो। बॉबी तुम बोलो टर्निंग पॉइंट जरा इसका, सचिन से बुलवाओ। -1, सचिन बेटा -1 कहाँ है इसका, जो दूसरा दिया है क्वेश्चन उसका, ये दिया ना दूसरा क्वेश्चन, प्लस का 2 ना, तो प्लस के 2 पे पहुंचो, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 हो गया। तो एक लाइन गई ये गई पहली लाइन और ये गई दूसरी लाइन, 45 डिग्री के एंगल से लिया ना दूसरी लाइन, दोनों लाइनों को, ठीक है। ये गई हमारी दूसरी लाइन, समझ में आ गया चित्र। बना लेंगे मॉड का चित्र, बना लेंगे अपन। चलो अपन, चलो अपन अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था उस पर सीधे हम पहुंचे। बेसिक क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिली कि हमारा वो तो एक मॉड का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन है। अब मॉड का क्वेश्चन होने के नाते एक छोटा सा चित्र बनाना हमें आना चाहिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर भी हम एक चित्र तो खींच ही सकते हैं। फटाफट हमने एक चित्र खींच दिया, ये हमने एक्स बनाया, ये हमने वाई बनाया, ये हमारा वाई है, एक्स हो गया, वाई हो गया, और इसके बाद हमने इसका टर्निंग पॉइंट पता किया। टर्निंग पॉइंट कितना भी इसका, -1, तो -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ये गई, ये रही हमारी दूसरी लाइन, ये रही हमारी दूसरी लाइन, समझ में आ गई भैया। और इसका जो हमें समाकलन निकालना है, वो हमें निकालना है -3 से। कहाँ से निकालना है, -3 से लेकर कहाँ तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर -3, तो 1 2 और ये 3 यहाँ से, मतलब इसके बीच का क्षेत्रफल हमें चाहिए। समझ में आ गई भैया, कहाँ से कहाँ तक का, माइनस, हाँ -3 से लेके प्लस के 8 तक का, यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ तक का, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल हमें चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है कि आधा पोर्शन तो पीछे की तरफ है कि नहीं, और आधा पोर्शन आगे की तरफ है, समझ में आई ना। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट है, ये -3 है, और ये वाला पॉइंट -1 है। तो हमें दिक्कत क्या है कि अगर हम एक साथ निकालेंगे तो हमारा आंसर कम आएगा। कितना आएगा, कम, क्योंकि वो क्या करेगा, जो पीछे वाला पोर्शन नेगेटिव पोर्शन है ना, तो उसको घटा देगा। समझ गए मेरी बात को, इतना समझे,
क्या समझे भाई? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 की। ये लिखा है ना शर्तों के अधीन। अब शर्तें लगना शुरू हो गई कि ये जो मॉड में क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट। समझ में आ गई भी बात? तो अब हमें शर्त लगानी पड़ेगी, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। क्लियर है? अब तोड़ेंगे कैसे? हमने देखा कि इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, तो टर्निंग पॉइंट कितना पता पड़ा हमें इसका। तो बस अब इस क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ सकते हैं कि हम 3 से शुरू करेंगे, माइनस के 3 से। कहां से शुरू करेंगे? ये ये लिखा हुआ है, देखो आपको चित्र में भी लिखा हुआ है। कहां से शुरू किया? हाँ, तो इसको हम इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, माइनस के 3 से लेके माइनस के 1 तक। ठीक है? हमारा ये वाला जो फलन है ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मॉड फलन है, पीछे की तरफ है ना नेगेटिव। और दूसरी लिमिट होगी इसकी कितनी? माइनस के 1 से लेके 8 तक ये हमारा फलन पॉजिटिव रहेगा। टूट गया? देखो लगा दी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? प्रॉपर्टी नंबर 3, शर्तों के अधीन। समझ में आ गई बात? हर क्वेश्चन को मत तोड़ देना कि सारे क्वेश्चन तोड़ दो आप, केवल वही क्वेश्चन टूटेंगे। नहीं, मॉड वाले एक दो तरीके और भी है मॉड के अलावा, उन्हीं में होंगे। कौन कौन है अभी क्लास में? भी कौन खांस रहा है? ये आकाश। क्यों खांस रहा है? शाम, बात आ रही है समझ में? शाम, आवाज आ रही है क्या? शाम है तो क्लास में, लेकिन चल, इतनी बात आ गई भी समझ में। बाकी तो इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन तो निकाल ही लोगे अब। आकाश, सर। बात इतनी आ गई समझ में? सर। अन्नू, बात आ गई समझ में बेटा? अन्नू, आकाश भदौरिया, बात आ गई बेटा समझ में? अन्नू को नहीं आई। देखो अन्नू, जैसे क्वेश्चन लिखा है -5 से लेके 11, मॉड 2x माइनस का 5। अब किस में दिया है क्वेश्चन? मॉड में दिया है कि नहीं दिया? तो इसका मतलब ये आधा नेगेटिव होगा, आधा पॉजिटिव होगा। जीरो कहाँ पे होगा? जीरो। जीरो निकालने के लिए हम इसको बराबर जीरो रख लेंगे, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। इतनी बात आ गई समझ में? इसका मतलब इस क्वेश्चन को तोड़ के हम इस तरह से लिख सकते हैं, -5 से लेके 5/2 तक ये नेगेटिव रहेगा। 2x माइनस का 5, ये देखो लिखा है नेगेटिव। एंड प्लस 5/2 से लेके 11 तक ये पॉजिटिव रहेगा। लिखा है पॉजिटिव ही। इतनी बात आई समझ में? अन्नू आ गई? अन्नू, आकाश पूछना है इससे आगे क्या समझ में? चलो, एक और फलन अपन ने पढ़ा था जिसको अपन कहते थे, एक फलन और पढ़ा था, मैं लिख के बता रहा हूँ, उसको बताना कौन कौन सा फलन है ये। हाँ, पूरा निकाल लो, क्या दिक्कत है? इंटीग्रेशन बोलो दोनों के। चलो इसका इंटीग्रेशन बोलना, पहले वाले का। पहले वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का पहले लिख रहा हूँ, बाद में प्लस का लिख लूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 5x माइनस 2x² अपॉन 2। लिमिट है 5/2 और माइनस का 5।
तो भाई आकाश और करूं क्या? चलो अब तो हो जाएगा। ये तीनों प्रॉपर्टियों का यूज मैंने समझा दिया, तीनों प्रॉपर्टी आ गई समझ में? तीनों आ गई समझ में प्रॉपर्टी? कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं चलो आगे की तीन प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अपन। चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी और छठवीं प्रॉपर्टी, ये अलग पेज पे लिख रहा हूं मैं। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, चौथी भी, पांचवी भी और छठवीं भी। अधिकतर क्वेश्चन चौथी से होंगे। किससे होंगे? चौथी से। जहां पे कोई प्रॉपर्टी काम, लो लो हॉस्पिटल। अरे वो तो लिमिट थी, वो तो कब की निबट गई लिमिट में। अरे वो लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें नहीं है। इसमें वो जो इसकी बात कर रहा है वो भी अभी देखते हैं। देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि हम क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई। इसी का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, एफ एक्स डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये चौथी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी नंबर 4। समझ में आ गई भैया प्रॉपर्टी नंबर 4? श्याम मेरी आवाज तुम तक आ रही है? अगर आ रही हो और तुम्हारी आवाज मुझ तक ना आ पा रही हो तो तुम मैसेज करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अन्नू तुम भी मैसेज करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जरा मैसेज करके दिखाओ। श्याम समझ में आ रहा है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझ तक? हाँ बता रहा हूँ। आवाज क्यों नहीं? लो। हाँ बेटा क्या कह रहे थे तुम? आकाश क्या कह रहे थे? कौन सी वाली? चौथी वाली? चौथी वाली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से लेके ए तक और कोई फलन लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है ना, कोई फलन लिखा हुआ है हमारे पास एफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। अब इसी का व्यापक रूप ये है कि यहाँ 0 के बदले मैंने ले लिया है ए और बी, अलग अलग हुई लिमिट, दोनों अलग अलग है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो इसे अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? आकाश आई बात समझ में आई? चलो देखो जरा प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो जरा क्या कह रही है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कह रही है हमारी कि एक प्रश्न लिया जाए पहले। तो प्रश्न ये है हमारे पास, 3 8 अंडर रूट एक्स एंड 11 माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट कितनी लगी हुई है इस पर? 3 से लेके 8। कितनी बात आ गई समझ में? चलो अब देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, कुछ समझ में ना आया तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है जरा बोलना, अभी लिखी थी ना अपन ने। हाँ बोलो जरा। प्रॉपर्टी नंबर 4 का व्यापक रूप लगाएंगे क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना, दोनों लिमिट दी है। ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। मतलब दोनों लिमिट क्या कर दी जाएंगी? इन दोनों लिमिट को क्या किया जाएगा? जोड़ के एक्स को घटा दिया जाएगा। जोड़ के एक्स को क्या कर दिया जाएगा? बस इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी को हम लगा रहे हैं। अब समझ में आ गई ना बात? तो ये आई बराबर, तो हमने लिखा आई बराबर और प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये लिखी है हमारी कितनी, 3, और दूसरी कितनी लिखी है हमारी?
8, ये 3, ये 8, जरा जोड़ना तो इसको 11, और इसको x को घटाना है इसमें से। ऐसे लिखेंगे x को घटा के, अपॉन नीचे भी आ जाओ, नीचे भी ऐसे लिखेंगे, प्लस 11 माइनस, और x के बदले 11 माइनस ऐसे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास कितना आ गया अभी, ऊपर कितना आ गया और नीचे कितना आ गया। और 11 से 11 काट दो, ठीक है, समझ में आ गई ना बात इतनी। अब देखो ऊपर हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो नंबर 1 है और ये नंबर 2 मिल गया हमको, समझ में आ गई। दोनों को अपन जोड़ दो, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। नंबर 1 और नंबर 2 को अगर जोड़ोगे तो देखो नीचे तो सेम लिखा हुआ है बिल्कुल। नंबर 1 और नंबर 2 को अगर अपन जोड़ दें तो नीचे देखो नंबर 1 में भी और नंबर 2 में भी सेम लिखा है, सेम लिखा है, अंडर रूट का एक्स और प्लस अंडर रूट का 11 माइनस एक्स बराबर है वो। तो एलसीएम बराबर यही आ गया, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट का एक्स, एलसीएम लेके जोड़ दिया भैया मैंने दोनों को, 11 माइनस का एक्स। इतनी बात आ गई समझ में, दीपक समझ में आ रहा है। एलसीएम लो ना, एलसीएम देखो दोनों एक ही है ना, ये एलसीएम से जोड़ना है इसको। एक और दो दोनों को जोड़ना है, एक और दो जो लिखी हुई है ना हमारी, वो दोनों को जोड़ना है। अरे इसको समझ में नहीं आई प्रदीप को, देख एक नंबर लिख रहा हूँ पहले मैं, देख प्रदीप एक नंबर 3 से लेके 8, अंडर रूट एक्स प्लस का 11 माइनस एक्स, यही लिखी है एक नंबर, प्लस 3 से लेके 8, अंडर रूट 11 माइनस का एक्स, अंडर रूट 11 माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, ये लिखिए नंबर 2। अब इनको अगर जोड़ेगा तो यही तो आएगा ना, 3 से लेके 8, ऊपर ये ऊपर आ गया और नीचे ये आ गया। पहले नीचे जोड़ना है एलसीएम से, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, आ गया। अब देख ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम है, तो ये कट कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा 3 से लेके 8 dx, यही बचा है बस। dx का इंटीग्रेशन बोलो, x लिमिट बोलो, लिमिट, चलो लिमिट रखो, पहली लिमिट रखो 8, 8 माइनस 30। और ये सब कहाँ चल रहा था आपको याद हो, मैंने आपको दोनों जुड़वाए थे ना, i1 प्लस i2। हाँ तो ये दोनों जुड़ के 2i हो गए थे, 2i बराबर चल रहा है सब ये। हाँ तो 2i बराबर कितना आ गया, 5। तो i बराबर कितना आ गया, समझ में आ गई ये बात। हाँ बोलो, बोलो बोलो। शाम समझ में आया अभी। हाँ हाँ उतार लो पहले। हाँ अन्नू क्या करा बेटा, सुन लो भैया अन्नू की भी क्या कह रहा है। अन्नू, हाँ सर आ रही है, ठीक बेटा ठीक। शाम ये समझ में आ गया तुम्हें, क्यों परेशान कर रहे हो उसको अन्नू को। हाँ अन्नू मैसेज कर रहा है, उसकी आवाज आ नहीं रही ना अन्नू की, शाम की भी नहीं आ रही आज आवाज। ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने अपने अपने माइक बंद करके रखे हुए हैं, इसलिए नहीं आ रही आवाज। हम्म, चलो मिटा दूं इसको।
मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने? प्रॉपर्टी नंबर 4। याद है प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है? बोलना जरा। वो एक ही है वो तो। बस ये ध्यान रखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स करके निकालना है उसको, और इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व मत करना आप, क्वेश्चन सॉल्व मत करना आप, बस क्वेश्चन समझना कि ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके का है क्या। मैं लिख रहा हूँ, आप बताना मेरे को कि हाँ इसी तरीके का है या नहीं। 4 15 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 19 माइनस का एक्स, क्या ये इसी तरीके का है या नहीं? क्या भाई प्रदीप, क्या ये इसी तरीके का है? प्रदीप प्रदीप, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के डायरेक्ट लिखना, कितना आएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ जरा फटाफट जल्दी से। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर देखो 4 लगाने के बाद ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा ना जल्दी से। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर लगाना, ऊपर कितना हो जाएगा? 19 माइनस का एक्स। नीचे हो जाएगा 19 माइनस का एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। फिर एलसीएम लेके जोड़ देंगे, एलसीएम लेके जोड़ देंगे, डीएक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ, तो बस अपने को अब इसका आंसर लिखना है। तो देखो इसका आंसर कितना होता है वो लिख रहा हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन इस तरह के दिखे ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे ही अपने को इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए जो मैंने लिख रखा है अभी आपके पास, तो इसमें अपन इसकी लिमिट पकड़ो, कितनी है ऊपर की लिमिट कितनी है, और ये नीचे की लिमिट, तो अपना आंसर होगा। हाँ बेटा हाँ, हाँ हाँ हाँ, आंसर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये आंसर हो गया इसका, समझ में आ गई? हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अगर आप सीख गए समझ गए कि हाँ यही वाला क्वेश्चन है, जैसे ये लिख दिया मैंने, 3 4 7 माइनस का एक्स, 7 माइनस का एक्स और प्लस का अंडर रूट एक्स। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी 4 वाली क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी? प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन है भाई। हाँ, तो आंसर बोलो इसका। 4 - 3 बचे 2। समझ में आ गया भाई? हाँ, तो लिख लो तो इस चीज को, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। अन्नू समझ में आ गया बेटा? हाँ, मैसेज कर दिया करो जिसको समझ में ना आया करे। आप में से कईयों की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ए से लेके बी, f(x)/f(x) प्लस एफ ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट में लिख के दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे नोट कर लेना, और क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को ऐसे मिला लिया करना। तो हमको सीधे आंसर लिखना है उसका। इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर होता है b-a/2। लिख लो इसको। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला से याद कर सकते हो। बता लिया? हाँ हाँ, ठीक। आकाश, कौन कौन है? अरे सचिन भाई साहब, कुछ बोल तो दिया करो कभी कभी। सचिन चौहान भाई साहब। हाँ भाई, आ गया, समझ में आ गया। वेरी गुड। शाम, समझ में आ गया।
सर बोलता तो हूँ, आवाज नहीं आती क्या? नहीं सचिन, बिल्कुल आवाज नहीं आती। मतलब तुम्हारी तरफ से इतनी भी आवाज नहीं आती, चू चा की भी आवाज नहीं आती। ऐसा तो नहीं दूर से बोलते हो? मेरे पास आज शाम की आवाज नहीं आ रही है, अन्नू की आवाज नहीं आ रही है, सचिन की आवाज नहीं आ रही है। सचिन का ना, मैं प्रदीप कब का? देखो भाई, जरा दोबारा समझे इस चीज को। जैसे मेरे पास एक प्रश्न लिखा है 6 से लेके 21, और ये लिखा हुआ है, कोई फंक्शन लिखा है मेरे पास, मान के चलो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 27 - एक्स। तो देखो ये बिल्कुल इसके जैसा लिखा हुआ है। एक लिमिट है बी, एक लिमिट है ए, हैगी दो दो लिमिट है हमारे पास। दिख रही है दोनों लिमिट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला। ये एक फंक्शन लिखा है, देखो ये एक फंक्शन लिखा है, दिख रहा है? नीचे भी ये एक फंक्शन लिखा है, ये देखो अपने पास भी लिखा है, सेम सेम है दोनों। फिर ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस हैगा, और फिर ये लिखा हुआ है a+b - x। a+b - x मतलब 21 + 6 27, 27 - x लिखा हुआ है। तो फिर इसका सीधे डायरेक्ट आंसर लिखना है हमको, b - a 21 - 6 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया भाई? 15/2। समझ में आ गया? हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। समझ में आ गई ये बात? चलो ठीक है, अगला देखें। अगला देखें क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। किससे कर रहे हैं? त्रिकोणमिति से कर रहे हैं। यही क्वेश्चन है, आपने 12th में भी खूब पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। कहाँ पर? 12th में। लिखो 0 से लेके π/2 sin x। हाँ, 0 से लेके π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। 0 से लेके π/2 लिमिट है भैया सब पे। अब लिमिट नहीं लगाऊंगा बार बार, आप ही लगा लेना, ठीक है? cos x प्लस sin x। सबकी लिमिट सेम है, सबकी। 0 से लेके π/2 लिमिट चेंज हो जाएगी तो मैं आपको कह दूंगा कि लिमिट चेंज हो गई है। 1 + 10x। नहीं, सब कॉमा में है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। cot x। dx। सबकी लिमिट सेम है, सबकी लिमिट सेम है। लिमिट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी सेम चल रही है लिमिट। 0 से लेके π/2। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अरे नहीं, मैं ही करा रहा हूँ सबको। सब इसी वाली प्रॉपर्टी से हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। आप देख लो, एक जैसी क्वेश्चन चल रहे हैं सबकी सब। साइन एक्स ऊपर है तो नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स है ना? अब जैसे ऊपर साइन एक्स है तो नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स है, ऊपर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स और साइन एक्स है। 1 + 10x को भी आप वही लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इस जैसा क्वेश्चन बन जाएगा ये, है ना? सब पे लिमिट वही है, 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, साइन पे पावर 88/89 एक्स। साइन पे पावर 88/89 एक्स प्लस कॉस पर पावर 88/89 एक्स। इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ पे साइन कॉस पे कितनी पावर थी इधर भाई? ये क्वेश्चन में कितनी कितनी पावर थी पहले? कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिख के दिया है। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत भाई? इन जैसे सभी क्वेश्चन का आंसर है
बी माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, सबका। बी कौन है इधर, बी पाई बाय 2 माइनस 0/2 मतलब पाई बाय 4, सबका आंसर। तो वो लिमिट का थोड़ी है क्वेश्चन, लिमिट 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 कर रहा था, मैं कह तो रहा था वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, अभी आएगा तो बताऊंगा फिर, ठीक है। हाँ भाई, सबको आ गया समझ में? ठीक। सचिन, नहीं सर, सचिन को नहीं आया समझ में सर, आवाज आ रही है अब? नहीं सचिन, नहीं आ रही आवाज, तुम्हारी आवाज बिल्कुल गायब है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, आवाज तो सबकी आनी चाहिए। शक्ल दिखाओ, अच्छा शक्ल ही देख लो तुम्हारी। हाँ हाँ, शक्ल तो दिख रही है तुम्हारी, अब बोलना जरा कुछ। शक्ल तो दिखती है लेकिन बस आवाज नहीं आती। ऊपर ऊपर लेना, माइक ऊपर लेना। ये जो लीड है तुम्हारी, लीड ऊपर लो, लीड ऊपर लो बेटा। अब बोलो। लीड में दिक्कत है लगता है। लीड निकाल के बोलो, लीड निकाल के। हाँ अब बोलो, मोबाइल के पास जाके बिल्कुल। अरे ये जानबूझ के नहीं बोलता है लड़का, हाँ हाँ हाँ। चल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता। चलो। हाँ भाई, तो ये सारे आंसर आ गए समझ में। अन्नू, अन्नू, इससे पूछना अन्नू से। अन्नू आ रहा है बेटा समझ में? चलो अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको। ये जो जितने भी क्वेश्चन लिखा है इसमें कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं? प्रदीप बोलो जरा। देखो आई बराबर 0 से लेके पाई बाय 2, डी एक्स 1 + 10x, पावर लगा दी 10 पे मैंने 7। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2, डी एक्स 1 प्लस, और 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन पे पावर 7 एंड कॉस पे पावर 7। कोई दिक्कत इसमें भाई? कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम ले लेना इसका भाई। इसका एलसीएम ले लोगे तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पे पावर 7 अपॉन कॉस पे पावर 7 एंड साइन पे पावर 7 डी एक्स। लिमिट चल रही है 0 से लेके पाई बाय 2। यहाँ ये क्वेश्चन दिया था, आई दिया था 10 में, मैंने साइन कॉस में चेंज कर लिया। कोई दिक्कत भैया यहाँ तक? नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई अपन ने, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस पावर 7, और एक्स के बदले लिख दिया मैंने पाई बाय 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि ए माइनस एक्स करके लिख दो। क्या करके लिख दो? याद है ना प्रॉपर्टी नंबर 4? तो अब देखो, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, मतलब साइन एक्स, पावर लगी है 7। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पावर लगी है 7, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर लगी है 7। इतनी बात आ गई समझ में?
प्रदीप इतनी बात आ गई समझ में? आकाश तुम्हें आ गई? आकाश भदौरिया तुम्हें आ गई? चलो ये वाला आई और ये वाला आई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आई हो गए? 2i। लिमिट है 0 से लेके π/2। अब देखो ये जो नीचे लिखा है इधर और ये जो नीचे लिखा है इधर, ये दोनों सेम है। हाँ तो इसका एलसीएम यही आ गया जो नीचे लिखा हुआ है, साइन पे पावर 7x प्लस कॉस पे पावर 7x, तो ऊपर भी यही आ जाएगा फिर, कॉस पे पावर 7x और प्लस साइन पे पावर 7x, यही आ जाएगा। कैंसिल हो गया ये, कितना बचा? dx, ये बचा ना, 0 से लेके π/2 dx, dx का इंटीग्रेशन बोलो, x लिमिट बोलो, π/2 रख दी लिमिट और 0 भी रख दी, तो आंसर बोलो अब i बराबर कितना, फाइनल आंसर। हाँ ये लिखा हुआ है 2i बराबर π/2, मतलब i बराबर π/4। समझ में आ गई? तो यही आंसर अपन पहले लिख चुके हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। ये मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया था आपको, सब एक ही रूप में है और सबका आंसर कितना आ रहा था, b-a/2 अर्थात π/4। देख लो। दीपक समझ में आया? दीपक क्या बात है, आज कोई है नहीं क्या, या किसी की आवाज नहीं आ रही है मेरे तक? हाँ तुम्हारी आ रही है बस। हाँ भाई आकाश, हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे अभी नहीं काट रहा, अभी नहीं काट रहा। तो कल पापा मिले थे आकाश तुम्हारे? अच्छा मामा के हो? पापा पूछ रहे थे कैसा पढ़ रहा है आकाश। हाँ तभी दिख रहे हो आज तुम। हम्म। तबीयत सुधारो और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, परीक्षा कभी भी हो सकती है। हो गया भैया, इतना हो गया, सभी का हो गया। शाम समझ में आ रहा है? यस ठीक। चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से कर रहा हूँ, यही वाला क्वेश्चन है, दोबारा से कर रहा हूँ। बस इसमें क्या लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना, है ना। अभी इसमें लिमिट कितनी थी? 0 से π/2। 0 और π/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? नहीं, 0 और π/2 को जोड़ोगे तो, हम्म, 0 को और π/2 को जोड़ दो ना, कितना आएगा? कितना सोच क्या रहे हो भाई? π/2 का मतलब 90 होता है ना, तो इतना सोच क्यों रहे हो उसको? जैसे अभी लिमिट मैंने आपको दी थी, एक लिमिट दी थी 0 और एक लिमिट दी थी π/2। π/2 में अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? π/2 तो आएगा ही, और कितना आएगा? π/2 का मतलब होता है 90, और 90 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दोनों लिमिट मिला के कितनी आ रही थी? नहीं नहीं, दोनों लिमिट जोड़ के 90। इसका मतलब हमको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें दोनों लिमिट जोड़ के अगर 90 आ रहा हो, कितना आ रहा हो? 90, तो उसका भी यही आंसर होता है, b-a/2। समझ में आ गई ये बात? ये रहा, देखो यही वाला सवाल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लिमिट कितनी दी थी मैंने, ये बताओ।
हाँ, तो 0 और पाई बाई 2 को जोड़ के कितना आता है? 90 आ रहा है ना। तो आंसर कितना निकाला था? आंसर निकाला था b माइनस ए अपॉन 2, यही तो निकाला था आंसर। अब बिल्कुल यही काम अब दोबारा कर रहा हूँ। लिमिट देखो, अब की लिमिट कितनी दी है मैंने? पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये दोनों लिमिट जोड़ के कितना आ रहा है बताओ? तो इसका आंसर भी यही होगा, b माइनस ए अपॉन 2। हाँ बिल्कुल लिख लो। दोनों लिमिट जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रहा है तो। हाँ बोलो बेटा। हाँ फिर। तो इसमें नहीं बना क्वेश्चन एक? साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा ले बेटा, एक जोड़ के एक घटा के। अभी बता देता हूँ, नहीं बना तो रुक जा, ये नोट कर लें लड़के वाला क्वेश्चन फिर बताते हो। हो गया? हाँ हो गया भाई, सभी का हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं चलो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर लिख लिख के बता देना मेरे को कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, इसके बाद फिर अपन बॉबी भैया का क्वेश्चन करेंगे, जो बॉबी भैया क्वेश्चन दे रहे हैं अपने को। क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन -3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई 10x पावर 11 अपॉन 10x पावर 11 कॉट एक्स पावर 11। बोलो भैया इसका आंसर। हाँ बस देख लो। शाम शाम क्वेश्चन आ गया समझ में? सर मेरी आवाज आ रही है? दीपक नहीं आ रही बेटा, दीपक तुम्हारी आवाज एक बार फिर बोलना। नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही है। क्या जरूरत है बेटा, इतना क्यों अपन परेशान हो? तुम तो दोनों लिमिट जोड़ के देख लो, क्या 90 आ रहा है क्या? दोनों लिमिट जोड़ के देख लो, क्या हमें दोनों लिमिट जोड़ने के बाद 90 दे रही हैं क्या? पहली लिमिट बोलो कितनी है? पहली लिमिट है 2 पाई, दूसरी लिमिट बोलो कितनी है? -3 पाई अपॉन 2। क्या ये जोड़ के पाई अपॉन 2 आ रहा है? 90 आ रहा है क्या? जोड़ के देखो 90 आ रहा होगा। जो जिस निशान के साथ है निशान को जरूर देखना, निशान माइनस है इसका। तो एलसीएम ले लेना, 2 दूना 4, 4 पाई आ रहा है, 90 आ रहा है। तो बस इसका आंसर हो गया b-a/2। बी का मतलब पहली लिमिट मतलब 2 पाई, माइनस दूसरी लिमिट -3 पाई अपॉन 2 अपॉन 2। पॉइंट क्लियर भाई? हाँ तो बस सीधा सीधा आंसर लिखेंगे अपन, क्यों परेशान हो? 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 अपॉन 2। 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7 पाई अपॉन 4। बस यही आंसर है इसका। समझ में आ गई सभी को? सबको आ गई समझ में? पाई अपॉन 4।
श्याम 7 पाई/4। सचिन यस सर। श्याम तोमर यस। दीपक समझ में आ गई? चलो आगे करें। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 4 अपने को ढंग से समझ में आ गई अब। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से आगे बढ़े यार। चलो लिख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। पहले अपन लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रयोग अपन वहां करते हैं जहां पर अपने को लिमिट बराबर दी जाती है लेकिन प्लस माइनस में होती है, उसको हटाने के लिए अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। समझ में आ गई? हाँ देख लो कहाँ यूज होगा प्रॉपर्टी नंबर 5 का। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिल जाए कि जिसमें दो लिमिट हो, दोनों बराबर हो, लेकिन एक माइनस की हो एक प्लस की हो, ठीक है? ठीक है भाई। इसमें अपन लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 के दो आंसर होते हैं। इसका पहला आंसर होगा 0 अगर आपका फंक्शन, इसका पहला आंसर होगा 0 अगर आपका फंक्शन विषम हो, एफ एक्स कैसा हो? विषम। और दूसरा आंसर होगा इसका डबल, लिमिट एक हट जाएगी एक रहेगी, एफ एक्स ऐसा जब होगा जब आपका फंक्शन क्या हो? सम। समझ में आ गई बात? सम और विषम फलन देखने के लिए अपन को ये करना पड़ता है, जब आपको चेक कर रहा है कि आपका दिया गया फलन सम है तो अपन x के बदले माइनस का x रख देते हैं। अगर ये दोनों बराबर मिल जाए तो सम फलन है, और x के बदले माइनस x रखने पर ये माइनस का x आ जाए तो ये विषम फलन है। ये मैं सम फलन और विषम फलन में लिखवाया था मैंने इसको। तो ये विषम फलन है, लिख दिया ना मैंने अब। ठीक है। तो ये सम फलन विषम फलन दोनों के लिए लिख दिया मैंने। एक सम फलन है एक विषम फलन है। ठीक। तो अपने को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा दिया गया फलन सम है या दिया गया फलन कैसा है? विषम है। अब जैसे मान के चलो हमको एक फलन दिया है, ये कोई फलन है एफ एक्स बराबर, कोई सा भी लिख लेंगे हम, सम फलन विषम फलन जो अच्छा लगे हमें। तो ये सम फलन, सम फलन, हाँ ये हमारे पास एक सम फलन हो गया एफ एक्स बराबर, कोई सा भी फलन है मालूम नहीं समय या विषम है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक्स के बदले माइनस का एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस का एक्स। तो माइनस के एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्यों भाई आकाश? एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ एक्स। ना ना, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है देखो? एफ एक्स के। तो बताओ कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली वाली की दूसरी वाली? इसका मतलब ये कौन सा फलन हुआ? इसी प्रकार जैसे हमारे पास लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें एक्स के बदले क्या रखेंगे? माइनस का एक्स। साइन माइनस का एक्स, सबको मालूम है ना साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। तो एफ माइनस एक्स, ये वाला माइनस साइन एक्स, साइन एक्स किसके बराबर है भाई? साइन एक्स किसके बराबर है? अरे आवाज नहीं आ रही क्या प्रदीप? ये क्या पिटाई किसकी हो गई? अभी ऐसा लगा ना किसी में थप्पड़ पड़े हो। अब पढ़ तो रहे हैं किसी में। हाँ आकाश में पढ़े हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स के। तो बताओ कौन सी कंडीशन है, पहली वाली की दूसरी वाली? विषम वाली। इसका मतलब ये विषम फलन है। समझ में आ गई भी बात?
तो आपको केवल यही पता करना है कि आपका दिया गया फलन सम है या विषम है, और इसके बाद अपन इसमें लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। नहीं है? आगे बढ़ो। हाँ, टीप लो, सम फलन विषम फलन टीप लो जल्दी। वो बैठा है ना टीपने वाला, टिपा हुआ पीछे। चलो अगला एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, सोच समझ के बताना है इसका आंसर। माइनस के π/2 से लेके प्लस का π/2 एंड साइन क्यूब एक्स डी एक्स। बोलो भाई। कौन सा फलन है? तो सबसे पहले तो ये चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि विषम सम फलन विषम फलन लगाने के लिए पहले तो ये देख लो कि लिमिट दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लिमिट दोनों बराबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसका मतलब इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी 5 का, सम और विषम चेक करने के लिए। इतनी बात आ गई समझ में? तो फटाफट सम विषम चेक करने के लिए हम इधर आ गए। इसको देखा हमने, ये लिखा है फंक्शन हमारा। फंक्शन क्या लिख के दिया है? ये लिख के दिया है। क्लियर भाई? तो हमने फटाफट यहाँ माइनस का एक्स रखा, तो ये रखा माइनस का एक्स। आप सबको मालूम है कि साइन माइनस का एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, और वो उस पर क्यूब लगाए तो माइनस के रह जाएगा वो। हाँ, तो एफ माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस, और ये साइन क्यूब एक्स किसके बराबर भैया? एफ एक्स के। तो कैसा फलन हुआ है, सम या विषम? विषम। तो हम कहेंगे कि चूंकि हमारा दिया गया फलन विषम फलन है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट क्लियर है भैया? आगे बात समझ में? ठीक। अगर यही प्रश्न इस तरह से होता, 0 से लेके प्रश्न होता है आपका π/2 से लेके, या आपका π/2 माइनस के π/2 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितनी लगा दी पावर अब किसी मैंने? कम नहीं लगाई, पावर 2 लगाई है। नहीं, इससे मत पकड़ना, पावर से नहीं पकड़ना सम विषम। आप देख लेते हैं कितना आएगा। तो अब पावर कितनी लगी है इस पे? 2। तो देखो सम विषम चेक करने के लिए एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ पे हमने रखा माइनस का एक्स। तो माइनस का एक्स रखोगे तो साइन माइनस का एक्स और स्क्वायर लगी है इस पे, है कि नहीं? तो एफ माइनस का एक्स साइन माइनस का एक्स कितना होता है? माइनस का साइन एक्स, और स्क्वायर लगाई है इस पे, ये लगाए ना स्क्वायर। हाँ, तो माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस हट गया, यहाँ से प्लस बन गया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर था? एफ एक्स के। तो आप देख रहे होगे कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस के एफ एक्स के बराबर आ गई कि नहीं आ गई? तो आपका फलन कैसा हुआ, सम या विषम? सम। तो हम लिखेंगे कि भैया हमारा फलन सम है, सम फलन है। तो फिर हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 डबल, जैसा कि हमने अपनी प्रॉपर्टी में पढ़ा है। ये लिखा है प्रॉपर्टी हमारी। प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट, आप एक लिमिट हटा दो, नेगेटिव वाली जो लिमिट है उसे हटा दो, एक लिमिट पॉजिटिव वाली रखी रहने दो, और डबल कर दो उसको। लिखा है? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। हमने कर दिया 0 से लेके π/2 ये वाला साइन स्क्वायर और dx। इतनी बात आ गई समझ में भाई? साइन स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट लिखाया है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4, और लिमिट लगी है π/2 से लेके 0। आकाश, ये मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखाए थे, तुम्हारे पास नहीं लिखे होंगे शायद। हाँ, नहीं लिखे हो तो लिख लेना।
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4। बॉबी, सचिन को समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों की में साइन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गई समझ में सभी को? हाँ बेटा, वो लगाएंगे अभी थोड़ी देर से। हटाऊं इसे अब? चलो, एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बोलना, टाइम मत लेना, फटाफट बताना आंसर और मैसेज कर देना मेरे को आंसर। सभी लोग मैसेज कर देना, मैसेज सभी के आ रहे हैं मेरे पास। जो लोग की आवाज आ रही है वो लोग ठीक है, लेकिन जिनकी नहीं आ रही वो लोग मैसेज करना। -8 से लेके प्लस का 8 एक्स क्यूब साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो भैया, इसके आंसर दे दो फटाफट जल्दी से। मैसेज कर दो सारे के सारे। हाँ भाई, देखें किस किस का मैसेज आ गया। शाम जीरो, कब का मैसेज है ये? शाम आकाश, यस। शाम एफ एक्स, सचिन चौहान एफ एक्स के लगा तो था सर। सचिन में पढ़े हैं शायद। अच्छा, सचिन में पढ़े हैं। हाँ, ऐसा कुछ लगा तो था कि किसी में पढ़े तो हैं। सर, प्रॉपर्टी 5 को फिर से बता दो। ठीक है बेटा, अभी दीपक बताता हूँ। और 0 180 की वैल्यू क्या होगी? साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। 0 होती है बेटा साइन 180 की वैल्यू। तो देखो दीपक, प्रॉपर्टी नंबर 5 समझो क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें दोनों लिमिट बराबर होती है। जैसे ये भी 8 है और ये भी 8 है, एक प्लस की होगी तो एक माइनस की होगी। तो पहली बात तो ये चेक कर लेना कि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी, क्योंकि दोनों लिमिट जहाँ बराबर हो, एक प्लस माइनस की, वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती है। इसके बाद ये देखो कि आपको जो फलन दिया गया है, जो भी दिया गया है, ये सम है या विषम है। तो सम और विषम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब सम फलन चेक करना हो तो x के बदले माइनस का x रखते हैं। ऐसा करने पर अगर फलन बराबर आ जाए तो वो सम होता है, और अगर x के बदले माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो विषम होता है। तो ये सम और विषम को चेक करने के लिए होता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें यही चेक करना है कि हमारा दिया गया फलन सम है या विषम है, क्योंकि लिमिट दोनों बराबर है, एक माइनस की एक प्लस की। तो ये बात तो क्लियर है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार हम सम और विषम चेक करने के लिए x की जगह पर माइनस का x रख रहे हैं। अगर ये बराबर आ गया तो ये सम होगा, और अगर माइनस के साथ आया तो ये विषम होगा। आइए चेक करें आपके सामने। तो मैंने क्या किया, इसमें अपने फंक्शन में x की जगह माइनस का x पुटअप कर दिया। तो जो भी मेरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें x के बदले माइनस का x रखा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का एक्स क्यूब साइन 1 प्लस माइनस के एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस माइनस के एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया f माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब एक्स मैंने माइनस का एक्स रखा तो ये वाला माइनस, और बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब एफ एक्स के बराबर है। ये सब एफ एक्स के बराबर है। तो दिया गया फलन सम हुआ या विषम हुआ प्रदीप? विषम। तो दिया गया फलन हमारा विषम है, और अगर विषम फलन होता है
तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कह रही थी कि विषम फलन होने पर हमारे इसका आंसर होता है 0 और सम फलन होने पर इसके हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको साइन वाले में करके दिखाया था। तो भाई कितना आंसर होगा इसका, बोलिए जरा। 0, क्योंकि सम फलन विषम फलन होने पर प्रॉपर्टी नंबर हमारी जो 5 लिखी थी वो कह रही थी कि विषम फलन होने पर हमारा आंसर जो है वो 0 है। विषम फलन होने पे आंसर है 0 और सम फलन होने पे आंसर है ये। तो प्रॉपर्टी आगे भी है समझ में, क्वेश्चन आ गया समझ में। आकाश तुम्हें आ गया समझ में, आकाश भदौरिया आ रहा है, ठीक, विषम फलन है, ठीक है। चलो आज की आखिरी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं अपन, है ना। तो आखिरी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि जैसे अगर आपका क्वेश्चन लिखा हो 0 से लेके 2a, इसका नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आएगी वो किस प्रयोग में आती है, लिमिट को आधा करने के प्रयोग में आएगी, लिमिट को हाफ करने के प्रयोग में आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे बात समझ में भाई। आकाश, लिमिट प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिमिट को आधा करने में, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे। पहला सॉल्यूशन होगा 0, ये सॉल्यूशन जब लगाएंगे जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा डबल, लिमिट आधी हो जाएगी, 2a की a हो गई, एफ एक्स डी एक्स, ये सॉल्यूशन जब लगाएंगे जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। लिख लो भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 को। लिख लिया भाई, सभी ने लिख लिया। चलो देखें जरा इसकी कहना क्या चाह रही है प्रॉपर्टी। जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है 0 से लेके पाई लिखा है और लॉग साइन एक्स इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा है, ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पाई के बदले पाई बाई 2 आ जाता तो मजा आ जाता, समझ में आई। मतलब हम ये चाहते हैं कि लिमिट आधी हो जाए, कैसी हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। और प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी कहती है कि इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो 0 सॉल्यूशन होगा या फिर ऐसा सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको अपने फंक्शन में ये जो लिमिट है 2a इसको रख के देखना है, वो भी 2a माइनस एक्स करके। इतनी बात आगे समझ में। तो मैं अपने फंक्शन में लिमिट कितनी दी है मेरे को, पाई, ये रख के देख रहा हूँ। तो ये रहा लॉग, फंक्शन में x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखना है, मतलब लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो फंक्शन में x की जगह पर लिमिट माइनस एक्स रखना है, मतलब साइन, लॉग तो लॉग है, लॉग को लॉग ही रहने दिया अपन ने, ये लॉग है। और इसके बाद अपन ने पकड़ा वो साइन, जो साइन है अपने साथ साइन, और इस x के बदले लिखा मैंने पाई माइनस एक्स। इतनी बात आगे भी समझ में। और सबको मालूम है लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। हाँ कौन कह रहा है, दोबारा बताना है। आकाश समझो जरा, पहली बार कहाँ चले गए थे। अच्छा वेरी गुड, मेरी आवाज ही बंद कर रखी थी मतलब है। देखो ये पाई लिखी है ना लिमिट, मैं चाह रहा हूँ कि लिमिट आधी हो जाए, मतलब लिमिट कितनी हो जाए। तो मैं इसको सबसे पहले चेक करूंगा, क्या करूंगा, चेक, समझ में आ गई ना।
कि लिमिट 2a माइनस एक्स रखने पर ये माइनस का एफ एक्स आ रहा है या प्लस का एफ एक्स आ रहा है, समझ में आ गई। 2a माइनस एक्स का मतलब लिमिट, जो लिमिट है वो रखने पे। तो देखो मैंने रखा है इसमें, ये मेरा फंक्शन दिया है मेरे को एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ये फंक्शन है। अब इसमें मैं रखने जा रहा हूँ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब लिमिट, लिमिट माइनस एक्स मतलब लॉग साइन माइनस एक्स, इतनी बात आ गई समझ में। तो लॉग है साइन 180 माइनस थीटा, कितना होता है साइन थीटा। तो देखो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब एफ एक्स किसके बराबर आ गया, पाई माइनस एक्स के आ गया कि नहीं आ गया। कौन सी कंडीशन लग रही है बताओ, पहली वाली कि दूसरी वाली। दूसरी वाली लग रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपन अब लिख सकते हैं डबल, जीरो से लेके लिमिट हो जाएगी आधी, लॉग साइन एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे समझो प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आगे समझो भाई। वेरी गुड। बस बस आखिरी प्रॉपर्टी थी। तू पार्क में क्यों बैठा है, कोयल की आवाज आ रही है। अच्छा तेरी तरफ से नहीं आ रही है। चलो एक क्वेश्चन बता। अच्छा, हाँ बॉबी तुम्हारा एक क्वेश्चन रह गया था ना बेटा, वो पूछ लो। लिमिट पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में साइन 2x, ये लिखा है ना। तो देखो अपन इसमें एक काम कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं, ये काम कर दिया अपन ने, ठीक है। ठीक है भाई, बॉबी आगे समझ में। हमारे पास क्वेश्चन हो गया पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और नीचे हो गया ये 1, ये 1, ये आपका माइनस बाहर ले लिया मैंने, अंदर रह जाएगा 1 माइनस का साइन 2x। और ये फॉर्मूले मैं पहले भी कई बार लिखा चुका हूँ, 1 माइनस साइन 2x, इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस साइन 2x, इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आगे समझ में बॉबी। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन कितना हो गया, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1, ये माइनस, और ये 1 माइनस साइन 2x, इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, अब हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको कितना मान लिया मैंने, टी। तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जब टी मानोगे तो डिफरेंशिएशन करना है इसका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन ले लेना तो देखो ऊपर वाला बन गया, बन गया ये। हाँ तो ऊपर वाला क्या बन गया, हाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं लगे हाथ। ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ऐसे डी एक्स डी टी, ठीक है भाई। हाँ लगे हाथ, इसकी लिमिट भी चेंज कर लो। पहली लिमिट कौन है, पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो यहाँ रखना है मेरे को, इसमें रखना है, इसमें टी बराबर साइन 30 कॉस 30 माइनस का साइन 30, और दूसरी लिमिट बोलो, पाई बाय 3 मतलब 60 और 60 साइन 60 60। साइन 30 की वैल्यू याद है कितनी होती है, हम्म 1/2,
1/2 मतलब 1/2, और इसकी कितनी होती है √3/2, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। ठीक है, नहीं लिमिट आई है अभी, तो लिमिट रखी है अपन ने, लिमिट सही रखी है क्या? हाँ चेक कर लेना उसके बाद में, मैं तो बता देता हूँ, फाइनल लिख दूँ मैं। हाँ भाई, ये तो हो गया ऊपर dt, और अंदर हो गया 1 माइनस, इसको आपने t माना है पूरे को, ये हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, साथ में एक हाँ बेटा, हाँ वही मैं कह रहा था ना, लिमिट सही रखी है क्या? साइन 30 अपन ने रखी थी, तो साइन 30 पे कितना आया था? हाँ साइन 60 पे, नहीं तो साइन 60 की वैल्यू तो वही होती है ना 1/2। cos 60 का मान 1/2। हाँ तो लिमिट यहाँ रख लेना, एक माइनस अपने पास है ही है, ये पहली लिमिट यहाँ रख देना, दूसरी लिमिट यहाँ रख देना, बाकी इसका मालूम है साइन इनवर्स होता है। बस बस वही तो कह रहा हूँ। ठीक है भाई, लिमिट थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग, पहले लिमिट 30 रखना है, फिर लिमिट 60 रखना है, 30 और 60 यहाँ रख लेना, मैंने रख के दिखाया है, लेकिन वैल्यू दोनों सेम आ रही है, आप रख के देख लेना आराम आराम से। ये मैंने cos 30 लिखना था इधर, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आगे पीछे कर लेना। नहीं, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की 1/2, बस ये गलती थी, तो ये हो गया √3 माइनस 1/2। तो पहली वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2, और दूसरी वैल्यू आएगी 1। हाँ बेटा, cos 30 की वैल्यू √3/2। अब लिमिट के साथ में इसका आंसर वो लिख दूँ पूरा क्वेश्चन, माइनस पहली लिमिट आई थी इसमें √3 माइनस 1/2, दूसरी लिमिट आई थी 1 माइनस √3/2, और अंदर क्वेश्चन बन गया था dt अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कर लोगे, छोड़ दो अब तो वैसे भी कुछ क्वेश्चन में रह नहीं गया, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन इनवर्स टी, और लिमिट रख दी अपन ने, ऊपर वाली लिमिट √3 माइनस 1/2, और नीचे वाली लिमिट 1 माइनस √3/2, केवल लिमिट रखना बाकी रह गया, आप कर लोगे ना? आप तो क्या वही बंधुओं, कर लोगे अब? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज के लिए इतने रखते हैं फिर, ठीक है? तो आज की डेट में मैंने क्या क्या बता दिया आपको, जरा बता देना मेरे को। क्या क्या बता दिया, बता दो तो यार। प्रॉपर्टी 4 बता दी। चलो 5, 4, 4 के नीचे पांचवी नंबर, हाँ प्रॉपर्टी लिखाई है, 4 के नीचे 5 नंबर प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन कल करेंगे। तो जिस पेज पे मैंने आपको 4 प्रॉपर्टियां लिख के दी थी, उसी पेज पे मैं बाकी की 2 प्रॉपर्टी भी लिख दी हैं। तो ये बाकी की 2 प्रॉपर्टी हैं, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर भी 2 होंगे, एक आंसर होगा 0, एक आंसर डबल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये 5 नंबर प्रॉपर्टी और ये 6 नंबर प्रॉपर्टी, ये आज का पहला पेज था। ये सारी प्रॉपर्टी लिखी थी इसमें, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसके नीचे चौथी, फिर पांचवी,
और फिर छठवीं। दिख गई मेरी सारी प्रॉपर्टी? ठीक है, क्लास बंद करी जाए, फिर नीचे करो। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है। हो गया भाई? चलो, जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, अगर उन लोग को सब समझ में आ गया हो तो मुझे मैसेज डाल देना। और कल अपन मिलेंगे पुनः 12:30 बजे। एक बात और नोट कर लो, इसको बिल्कुल ढंग से बैठा लो दिमाग में। अगर मैसेज ना भी मिले तब भी क्लास 12:30 पर होगी। इतनी बात क्लियर? जिस दिन क्लास नहीं होगी, समझ में आना मेरी बात के, जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन मैसेज मिल जाएगा कंफर्म कि आज क्लास नहीं है। समझ में आई? तो मैसेज मिले या ना मिले, आप तो 12:30 पे क्लास में आओगे। ठीक है? बाकी एक आखिरी बात, जिन जिन भाइयों का अमाउंट ड्यू है वो भाई अपना अमाउंट कराएं जल्दी से जल्दी। ठीक है प्रदीप? सभी लोग से मेरा विनम्र निवेदन है ये। ठीक है? अबे हाँ तो बोल दिया करो यार। हाँ, लॉकडाउन के खुलने की संभावना नहीं है बेटा अभी। 30 तारीख तक बंद है अभी। 30 तक बंद है अभी सब। हम्म, चलो फिर कल मिलते हैं ना।